हमारा टॉपिक है स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन एंड सर्च। इस सेक्शन में हम एग्जामिन करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट स्पेस और डिफरेंट सर्चेस जिसका यूज़ किया जा सकता है टू एक्सप्लोर द सर्च स्पेस इन ऑर्डर टू फाइंड ए सॉल्यूशन। यानी कि हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट स्पेस और डिफरेंट सर्चेस जिसका यूज़ किया जा सकता है ताकि एक्सप्लोर किया जा सके सर्च स्पेस। और सर्च स्पेस को क्यों एक्सप्लोर करना है? ताकि हम फाइंड कर सकें एक सॉल्यूशन। किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले उसे एक स्टेट स्पेस में रिप्रेजेंट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। स्टेट स्पेस का इस्तेमाल होता है स्टेट स्पेस इज़ देन सर्च टू फाइंड ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। स्टेट स्पेस का इस्तेमाल होता है एक सॉल्यूशन को सर्च करने के लिए। ये सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है। ए स्टेट स्पेस essentially consists of a set of nodes representing each state of the problem, arcs between nodes representing the legal moves from one state to another, an initial state and a goal state। एक स्टेट स्पेस में कंसिस्ट होता है एक सेट ऑफ नोड्स जो कि रिप्रेजेंट करता है प्रॉब्लम के प्रत्येक स्टेट को। उसमें होता है आर्क्स बिटवीन नोड्स जो कि रिप्रेजेंट करता है एक लीगल मूव एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जो कि हो सकता है एक इनिशियल स्टेट और हो सकता है एक गोल स्टेट। प्रत्येक स्टेट स्पेस या तो ट्री का फॉर्म लेता है या तो ग्राफ का फॉर्म लेता है। फैक्टर्स जो कि डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा सर्च एल्गोरिथम या टेक्निक यूज़ होगा टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में और कैसे प्रॉब्लम्स रिप्रेजेंट होता है। सर्च टेक्निक्स जो कि आपको यहाँ पर बताए जाएंगे वो होंगे डेप्थ फर्स्ट सर्च विद इटरेटिव डीपनिंग, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, बेस्ट फर्स्ट सर्च, हिल क्लाइंबिंग, ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक्स, ए स्टार एल्गोरिथम। क्लासिकल एआई प्रॉब्लम्स। 3 ऑफ द क्लासिक एआई प्रॉब्लम्स जो कि इस सेक्शंस में रिफर्ड किए गए हैं वो हैं ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, टावर्स ऑफ हेनोई प्रॉब्लम एंड द 8 पजल। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। एक सेल्समैन के पास बहुत सारे शहरों की लिस्ट है। उस सेल्समैन को प्रत्येक सिटी को सिर्फ एक बार ही विज़िट करना है। डायरेक्ट रोड्स हैं उन सिटीज़ के बीच, ये सिटीज़ लिस्ट में अवेलेबल हैं। सेल्समैन को ऐसे रूट को फाइंड करना है जिससे उसकी ट्रिप शॉर्टेस्ट हो स्टार्ट करते समय और फिनिश करते समय वो किसी एक सिटी पर फिनिश करे। टावर्स ऑफ हेनोई। एक मोनेस्ट्री के डीपेस्ट टिबेट में 3 क्रिस्टल कॉलम हैं और 64 गोल्डन रिंग हैं। सभी रिंग का डिफरेंट साइज है और रेस्ट ओवर द कॉलम्स। शुरुआत में सारे रिंग रेस्टेड होंगे लेफ्ट मोस्ट कॉलम्स में और मॉन्क्स टॉइल्ड होगा सीजली मूविंग द रिंग्स वन बाय वन बिटवीन द कॉलम्स। रिंग को एक लार्जर रिंग में मूव करते समय एक स्मॉलर रिंग के ऊपर प्लेस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा केवल एक रिंग एक समय पे एक कॉलम से दूसरे कॉलम पे मूव हो सकती है। इस प्रॉब्लम का जो सिंप्लीफाइड वर्जन है उसमें कंसिडर किया जाता है सिर्फ 2 या 3 रिंग। 64 रिंग्स के स्थान पे सिर्फ 2 या 3 रिंग्स को कंसिडर किया जाता है। 8 पज़ल। 8 पज़ल वाले बॉक्स में आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। जो 8 पज़ल इन्वॉल्व करता है कि हमें इन टाइल्स को मूव करना है ऑन द बोर्ड एबव इन अ पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन। ब्लैक स्क्वायर ऑन द बोर्ड रिप्रेजेंट करता है एक स्पेस। प्लेयर मूव कर सकता है एक टाइल्स को स्पेस में, फ्री कर सकता है पर्टिकुलर पोजीशन को दूसरे टाइल के लिए टू बी मूव्ड इनटू एंड ऑन सो ऑन। फॉर एग्जांपल गिव द इनिशियल स्टेट अबव
We may want the tiles to be moved so that the following state may be attended. मान लीजिए जो ब्लैक कलर वाला टाइल्स दिख रहा है, यदि हम उसको सेंटर से मूव करके डाउन करते हैं तो जो 6 है वो ऊपर चला जाएगा और जो फाइनल स्टेट जो मिलेगी वो होगी रो 1 में 183, रो 2 में 264 और रो 3 में 7, देन स्टेट स्पेस, देन 5। प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन। कुछ बहुत सारे फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है कंसिडरेशन के लिए जब हम स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन को डेवलप करते हैं। फैक्टर्स हमें कौन कौन से एड्रेस करने होते हैं कि हमें कौन से गोल को अचीव करना है, हमें हमारे पास क्या लीगल मूव्स या एक्शन अवेलेबल हैं, किस तरह के नॉलेज की हमें ज़रूरत पड़ेगी स्टेट डिस्क्रिप्शन के लिए, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम क्या है। देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। यहाँ बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। कुछ प्रॉब्लम्स में सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, एग्जाम्पल के लिए क्रॉसवर्ड पजल। अदर प्रॉब्लम्स में रिक्वायर करेगा एक यस और नो रिस्पॉन्स इंडिकेटिंग, जहाँ पे सॉल्यूशन या तो मिला या तो नहीं मिला। फाइनली जो लास्ट तरह का प्रॉब्लम होगा उसमें रिक्वायर्ड करेगा एक सॉल्यूशन पाथ के साथ साथ एक आउटपुट भी, एग्जाम्पल के लिए मैथमेटिकल थ्योरम्स, टावर्स ऑफ हेनोई। इस केसेस में हमें जानना होगा गोल स्टेट और हमें इस चीज़ को अच्छे से जानना होगा कि हमें इस स्टेट को कैसे अटेंड करना है। बेस्ट सॉल्यूशन वर्सेस गुड इनफ सॉल्यूशन। कुछ प्रॉब्लम्स के लिए एक गुड इनफ सॉल्यूशन सफिशिएंट है, एग्जाम्पल के लिए थ्योरम प्रूविंग 8 स्क्वायर्स। फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स में एक बेस्ट और ऑप्टिमल सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन एंड सर्च में हम आगे आपको बता रहे हैं टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम के बारे में। यहाँ पर एक पॉसिबल स्टेट रिप्रेजेंटेशन टावर ऑफ हेनोई प्रॉब्लम का यूजिंग अ ग्राफ दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनिशियल स्टेट में जो टाइल्स हैं उनकी मूवमेंट एक रिंग से दूसरे रिंग, उनकी जो मूवमेंट है रिंग की मूवमेंट एक पोल से दूसरे पोल में हो रही है सिर्फ एक समय पे। और इस बात पे हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि लार्जर रिंग किसी भी स्मॉलर रिंग के ऊपर प्लेस ना की जाए। जैसे कि कुछ आपको स्टेट के एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे सबसे नीचे से शुरुआत करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक लार्जर रिंग के लिए ऊपर एक स्मॉलर रिंग रखी हुई है, उसे निकाल कर सेम प्लेस पे एक अलग से प्लेस किया गया है। उसके बाद दोनों रिंग्स के बीच में जो स्टेट स्पेस है उसका इस्तेमाल किया गया है। इससे जो लार्जर रिंग है वो लेफ़्ट साइड है, लार्जर रिंग राइट साइड है और स्मॉलर रिंग राइट साइड है। उसके बाद फिर से दो स्टेट स्पेस का इस्तेमाल किया गया है और लार्जर रिंग के ऊपर स्मॉलर रिंग है। इसी तरीके से अलग अलग स्टेट स्पेस का यूज़ करके डिफरेंट स्टेप्स को दिखाया गया है। अब
अब डिस्कस करते हैं 8 पजल प्रॉब्लम। हमारे पास जो इनिशियल स्टेट है वो है 1 4 3 7 स्टेट स्पेस 6 5 8 2। यदि हम स्टेट स्पेस को अप करें तो जो हमारा नेक्स्ट स्टेट जो पॉसिबली क्या हो सकता है, 1 स्टेट स्पेस 3, सेकेंड रो में 7 4 6 और थर्ड रो में 5 8 2। यदि हम स्टेट स्पेस को लेफ्ट में सेटअप करें तो फर्स्ट रो में वैल्यू होगी 1 4 3, सेकेंड रो में स्टेट स्पेस 7 6, थर्ड रो में 5 8 2। यदि हम स्टेट स्पेस को डाउन करें तो फर्स्ट रो की वैल्यू होगी 1 4 3, सेकेंड रो की वैल्यू होगी 7 8 6 क्योंकि 8 यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, और थर्ड रो की वैल्यू जो होगी वो होगी 5 देन स्टेट स्पेस देन 2। यदि हम स्टेट स्पेस को राइट पे प्लेस करें तो फर्स्ट रो की वैल्यू होगी 1 4 3, सेकेंड रो की वैल्यू होगी 7 6 देन स्टेट स्पेस, उसके बाद थर्ड रो में 5 8 2। इसके बाद यदि हम फिर से स्टेट स्पेस को लेफ्ट पे मूव करें तो हमारे फर्स्ट रो की वैल्यू होगी 1 3, सेकेंड रो की जो वैल्यू होगी वो होगी 7 4 6, थर्ड रो की वैल्यू होगी 5 8 2। यदि हम स्टेट स्पेस को राइट मूव करें तो फर्स्ट रो की वैल्यू होगी 1 3 स्टेट स्पेस, सेकेंड रो की वैल्यू होगी 7 4 6 और थर्ड रो की वैल्यू होगी 5 8 2। इसके बाद यदि हम स्टेप 1 के सेकेंड ब्लॉक में जो स्टेट स्पेस दिया गया है यदि उसे अप मूव करें तो हमारे फर्स्ट रो की वैल्यू होगी स्टेट स्पेस 4 3, सेकेंड रो की वैल्यू होगी 1 7 6 और थर्ड रो की वैल्यू होगी 5 8 2। इसके बाद यदि हम स्टेप 1 में दर्शाए गए सेकेंड ब्लॉक को यदि उसमें रखे हुए स्टेट स्पेस को डाउन मूव करें तो हमारे फर्स्ट रो की वैल्यू होगी 1 4 3, सेकेंड रो की वैल्यू होगी 5 7 6 और थर्ड रो की वैल्यू होगी स्टेट स्पेस 8 और 2। इसके बाद फर्स्ट स्टेप में दर्शाए गए जो थर्ड ब्लॉक है यदि हम उसमें दिए हुए स्टेट स्पेस को लेफ्ट मूव करें तो फर्स्ट रो की वैल्यू होगी 1 4 3, सेकेंड रो की वैल्यू होगी 7 8 6, थर्ड रो की वैल्यू होगी स्टेट स्पेस 5 2। इसके बाद यदि हम फर्स्ट रो में रखे हुए थर्ड ब्लॉक को उसमें रखे हुए स्टेट स्पेस को यदि राइट मूव करें तो फर्स्ट रो की वैल्यू होगी 1 4 3, सेकेंड रो की वैल्यू होगी 7 8 6 और थर्ड रो की वैल्यू होगी 5 2 और स्टेट स्पेस। इसके बाद यदि फर्स्ट स्टेप में रखे हुए फोर्थ ब्लॉक को यदि हम उसके अंदर रखे हुए स्टेट स्पेस को अप मूव करें तो उसकी वैल्यू होगी 1 4 स्टेट स्पेस 7 6 3 5 8 2। इसके बाद यदि हम सेम ब्लॉक में रखे हुए स्टेट स्पेस को डाउन पे मूव करें तो उसकी वैल्यू होगी 1 4 3 7 6 2 और 5 8 स्टेट स्पेस। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ए प्लेयर मूव्स ऑफ द टाइल्स अराउंड द बोर्ड टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टाइल्स, यानी कि एक प्लेयर मूव करता है टाइल्स अराउंड द बोर्ड टू चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टाइल्स। फिर भी हम ये डिफाइन कर सकते हैं लीगल मूव्स इन टर्म्स ऑफ मूविंग द स्पेस या तो अप मूव हो सकता है, डाउन, लेफ्ट या राइट। समरी,
एक स्टेट स्पेस जो होता है वो सेट ऑफ डिस्क्रिप्शन स्टेट होता है। प्रत्येक सर्च प्रॉब्लम में कंसिस्ट करता है एक या उससे ज़्यादा इनिशियल स्टेट। एक सेट ऑफ लीगल एक्शंस होता है। एक्शंस रिप्रेजेंट होता है बाय ऑपरेटर्स और मूव्स अप्लाइड टू ईच स्टेट, यानी कि हर सर्च प्रॉब्लम में एक या ज़्यादा इनिशियल स्टेट हो सकते हैं। उसमें सेट ऑफ लीगल एक्शंस होते हैं। एक्शंस रिप्रेजेंटेड होते हैं बाय ऑपरेटर्स और मूव्स जो कि अप्लाइड होते हैं टू ईच स्टेट। एग्जाम्पल के लिए ऑपरेटर्स इन अ सर्च स्पेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 8 प्रेशर प्रॉब्लम्स आर होते हैं लेफ्ट, राइट, अप एंड डाउन और एक या ज़्यादा लीगल स्टेट्स। नंबर ऑफ ऑपरेटर्स प्रॉब्लम डिपेंडेंट होते हैं और स्पेसिफिक होते हैं टू ए पर्टिकुलर स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन। मोर ऑपरेटर्स, जितने ज़्यादा ऑपरेटर्स होंगे लार्जर द ब्रांचिंग फैक्टर होंगे स्टेट स्पेस के लिए। इसलिए नंबर ऑफ ऑपरेटर्स शुड केप टू ए मिनिमम, यानी कि नंबर ऑफ ऑपरेटर्स जितने हो सके कम रखे जाने चाहिए। एग्जाम्पल 8 पजल। ऑपरेशंस डिफाइंड होता है इन टर्म्स ऑफ मूविंग द स्पेस इंस्टीड ऑफ टाइल्स, यानी कि ऑपरेशंस जो डिफाइंड होता है वो डिफाइन होता है मूविंग स्पेस के टर्म्स में, टाइल्स के टर्म्स में नहीं। स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन एंड सर्च, क्यों हम जनरेट करते हैं स्टेट स्पेस को रन टाइम में और क्या हम इन्हें बिल्ड नहीं कर सकते हैं एडवांस में। एक सर्च एल्गोरिथम अप्लाइड होता है टू ए स्पेस रिप्रेजेंटेशन टू फाइंड ए सॉल्यूशन पाथ। ईच सर्च एल्गोरिथम अप्लाइज ए पर्टिकुलर सर्च स्ट्रेटजी। एक सर्च एल्गोरिथम अप्लाइड होता है एक स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में ताकि फाइंड किया जा सके सॉल्यूशन पाथ। प्रत्येक सर्च एल्गोरिथम अप्लाई करता है एक पर्टिकुलर सर्च स्ट्रेटजी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन और सर्च के अंतर्गत ग्राफ वर्सेस ट्रीज।